एक बार की बात है, एक गुरु का शिष्य अपनी ज्यादा बोलने की आदत से मजबूर था। वो लड़का जब भी किसी से मिलता था तो वो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपनी राय देता था। उससे चाहे कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन वो हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता था। आश्रम में सभी रहने वाले शिष्यों और गुरुओं के बारे में उसकी अपनी एक सकारात्मक एवं नकारात्मक सोच थी, जिसे वो बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता था। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे अपनी सलाह देना शुरू कर देता था। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता था कि तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए था, तुम्हें वो काम वैसे करना चाहिए था। उसे अपने आसपास के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था वो दूसरों के सामने अपने उस अधूरे ज्ञान का प्रचार करता रहता था। उसकी इन्हीं आदतों के वजह से उस आश्रम का कोई भी छात्र या कोई भी शिक्षक उसे गंभीर रूप से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उस लड़के से दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो हर बात में उन्हें सलाह देने लग जाता था। कोई भी छात्र उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था। सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे और उस आश्रम में रहने वाले दूसरे छात्र उसके पीठ पीछे उसका मजाक बनाया करते थे। उस लड़के को भी ये पता था कि उसकी बुरी आदतों के वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता था। वह लड़का भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी हर बात में अपनी राय देने को बदल नहीं पा रहा था। एक दिन वो लड़का अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या अपने गुरु को बताई। उसकी समस्या सुनकर गुरु ने कहा, बेटा, वो ही ज्यादा इंसान बोलता है जिसको पता होता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और ऐसा इंसान जिसे लगता है कि वो थोड़ा बहुत ही जानता है, ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करता। तो इसलिए बेटा, ज्यादा बोलना सही नहीं है। अभी बहुत कुछ है जो तुम्हें सीखना है। जिसको कुछ सीखना होता है वो ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता। इसीलिए बेटा, तुम अपने मन से ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। फिर शिष्य ने अपने गुरु के सामने अपना सर झुका दिया। फिर गुरु ने कहा, बेटा, मैं एकदम से तुम्हारे अंदर की ज्यादा बोलने की आदत तो खत्म नहीं कर सकता। यह आदत तुम्हें ही अपने अंदर से धीरे धीरे खत्म करनी होगी। लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि किन मौकों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, जिससे मैं तुम्हें दुख से और किसी भी आने वाली बड़ी मुसीबत से बचा सकूँ। फिर शिष्य ने गुरु को सहमति जताते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। इस पर गुरु ने कहा, बेटा, इन 5 मौकों पर हर किसी को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला ये कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे शब्दों को कोई समझ नहीं सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोग दूसरों को अपना दुख, अपना दर्द और अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले अधिकतर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से ही मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में ही बात करना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वो सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन इसके बाद वे तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी इंसान किसी दुखी या असहाय के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए अपने घर वालों और अपने दोस्तों को छोड़कर किसी को भी अपनी परेशानी ना बताएं, क्योंकि सब लोग तुम्हारी परेशानियों को समझने के बजाय तुम्हारी मजाक बनाएंगे। दूसरी बात, जब तुम्हें ये ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, या फिर तुम्हें कोई विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर ही तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वो अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है। कोई भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या उस विषय के बारे में पूरा ज्ञान हो। इसलिए कभी भी आधी अधूरी बात को नहीं कहनी चाहिए। गुरु ने कहा, बेटा, तीसरी बात यह है, यदि कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब भी ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि
यदि कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है तो वही इंसान कल चौथे के सामने वो तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की ज्यादा संभावना है, अगर आज तुमने उसकी हाँ में हाँ मिला दी तो वो ये तुम्हारी हाँ में हाँ कल उसी इंसान से बता सकता है जिसकी वो बुराई कर रहा था। इसलिए कभी भी कोई किसी की भी बुराई करे उसके बीच में हाँ में हाँ नहीं करनी चाहिए। ऐसे में तुम्हें केवल उसकी बात सुन लेनी है, अपनी कोई राय नहीं रखनी है। गुरु ने चौथी बात बताते हुए कहा, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्से से चिल्लाए, जब कोई तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तुम ऐसी परिस्थिति में चुप रहकर सामने वाले गुस्से को ठंडा कर सकते हो और तुम उस स्थिति को खराब होने से भी बचा सकते हो। जब तुम सामने वाले को क्रोध का जवाब क्रोध से न देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और ज्यादा संभावना है कि वो अपनी गलती पर तुमसे क्षमा मांगे। अगर वो अपनी गलती की क्षमा तुमसे कहीं भी मांगता है तो वो अंदर ही अंदर अपने आप को पछताता है और फिर अगली बार वो तुम पे गुस्सा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में चुप नहीं रहना है। अगर कोई कुछ गलत कर रहा हो तो तुम्हें जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे चुप रहने को हमारी कमजोरी भी समझ लेते हैं। केवल गुस्से में चुप रहना अपने परिवार, सगे संबंधी या किसी खास रिश्तेदारों के लिए ही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं। गुरु ने पांचवी बात बताते हुए कहा, जब कोई इंसान अपनी दुख भरी घटना या अपने जीवन की परेशानी बता रहा हो, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर उसकी सारी बात ध्यानपूर्वक सुननी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उसके सामने अपनी परेशानी सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जब कोई इंसान हमसे कोई परेशानी बता रहा होता है तो वो हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता, वो बस ये चाहता है कि हम बस उसकी पूरी बात ध्यान से सुन ले। क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्म शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को सुना, कोई तो मेरी मजबूरियों को समझ रहा है। अधिकतर मौकों पे जब लोग हमसे अपनी परेशानियां बताते हैं तो वो बस हमसे अपनी बात बताना चाहते हैं, वे ये नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वो सब उन्हें पहले से ही पता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में परेशानियों से बचना चाहते हैं तो आप भी इन 5 बातों का ध्यान रखें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई कहानी लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखें, हमेशा खुश रहिए।